डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, चैप्टर 9 तो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो 9 के बाद वैसे तो मुझे 10 पढ़ाना चाहिए, बट मैं आपको 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो चैप्टर 10 है आपका, वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, जिसमें आपको पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। तो वो ड्रॉ बेहतर तरीके से तभी आएगा जब मैं आपको सामने करके दिखाऊँ। तो मुझे लगता है कि वो जब आपका स्कूल रीओपन होगा, जो कि जल्दी होने वाला है शायद, तो उसमें जब मैं करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं वो चैप्टर स्किप कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ उसको फ़िलहाल के लिए अभी। और हम चैप्टर 11 पे चलते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकली है, न्यूमेरिकली बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं, बाद में फिर जब स्कूल रीओपन होगा तो हम चैप्टर 10 पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए, तो चैप्टर 11 पे चलते हैं, जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है ना। तो पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, तब फिर इस पे एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहले पेरीमीटर, व्हाट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज दैट, या कोई मतलब शेप है, इनफैक्ट ये कहो, जैसे मान लो ये क्या स्क्वायर है, या ट्रायंगल है, या क्या ट्रेपेजियम है, ठीक है, या पेंटागन है, कुछ भी हो, कहे मतलब ये है, ये पेंटागन हो गया, 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो, जो भी शेप हो आपका, उसके जितने भी साइड, जैसे सपोज ट्रायंगल ले लिया मैंने, मान लीजिए ट्रायंगल है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रायंगल के साइड ये दिए हुए, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसके जो तीनों साइड हैं, इनके तीनों साइड का जो मेजरमेंट है, उसका सम, मतलब 3 + 5 + 4, तो कितना आ जाएगा, 3 + 5 8 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो 12 सेंटीमीटर आया ना, यही आपका कहलाता है पेरीमीटर। तो कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन शेप इज़ नोन एज पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। मतलब जो भी आपको शेप दिया जाए, चाहे जो हो, जैसे मान लीजिए अगर ट्रेपेजियम दिया गया तो इसमें 4 साइड है, तो चारों साइड का सम निकाल लेंगे, उनके मेजरमेंट का, ठीक है। तो जो भी शेप दिया जाए उसके चारों साइड का सम निकाल लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एरिया क्या होता है फिर। तो एरिया का मतलब है सिंपल आप समझ लो कि जो भी शेप दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको रेक्टेंगल दिया गया, ठीक है, सपोज दैट ये रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये 90, ये 90, ये 90, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L/B, ये फार्मूला होता है। और बेसिकली एरिया को डेफिनेशन में अगर आप कहना चाहो आप, तो क्या कह सकते हैं, एरिया का मतलब होता है स्पेस इनसाइड अ शेप, मतलब किसी शेप के अंदर के कितना स्पेस है, ठीक है, वही उसका क्या कह सकते हैं आप, एरिया कह सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका L/B। ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होते हैं ना आपके, ठीक है, ये चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो होता है एरिया, एरिया हाफ स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, ये होता है साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड क्यों, क्योंकि जो आपको पता है, जो इस साइड की वैल्यू होगी वही इस साइड की वैल्यू, या फिर इसको साइड स्क्वायर भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो वो साइड स्क्वायर भी सही है, ठीक है, क्योंकि सारे साइड सेम होते हैं इसके। तो ऐसे आगे फार्मूला जो आएगा वो मैं बताता जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब आई थिंक चलते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स पे। हाँ देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में ही बात की जा रही है सबसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ देखिए फार्मूला लिखा हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, ठीक है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B। कैसे, ये देखिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये इसको हो गया लेंथ, अगर ये है और ये B हो गया, तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो फार्मूला अपने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2 × L+B, ठीक है। मतलब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेंगे और उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही पेरीमीटर बन जाएगा, किसका, रेक्टेंगल का। और अगर इसका एरिया बताना है तो एरिया का फार्मूला L/B। ये सब आप पहले से जानते हो, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ रखा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आई थिंक स्क्वायर भी, स्क्वायर नहीं दिया है क्या, चलिए स्क्वायर नहीं दिया है तो भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पता है आप सबको। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है 4 × साइड होता है, ठीक है, 4 × साइड, मतलब
साइड की जो भी लेंथ जो वैल्यू होगी उसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या कहलाएगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहलाएगी। ठीक है, और पेरीमीटर सॉरी इसके एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हाँ, अब डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन लगाएंगे आपको फार्मूला भी लर्न होते जाएगा और आप समझते भी जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है आपसे कि एक लैंड है, एक ज़मीन है जिस जो कि रेक्टेंगल के शेप में है। तो मान लीजिए हमारे पास यही ज़मीन है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल के शेप में है आपकी, ठीक है ना। इसका जो लेंथ है वो 500 मीटर है। लेंथ कितना है, 500 मीटर, और ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ है 300 मीटर। तो इसका एरिया बताना है आपको। तो सीधे सीधा आप ऐसे लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड लिखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू कितना है, 500 मीटर। ऐसे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना हो जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा है इस तरीके से, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू एल इंटू बी होता है, आपको पता है। तो दिस इम्प्लाइज एल की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू बी की वैल्यू है 300। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 4 0 1 2 3 और ये 4। तो बेसिकली इसे पढ़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया उस लैंड का। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व करें, पहले का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसमें कि अगर उस लैंड की कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10,000 है, तो पूरे लैंड की कॉस्ट बताइए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड, 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट कितनी है, 10,000 है। सो कॉस्ट ऑफ कितना आपके पास लैंड है, वो है 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1,50,000 है आपका, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से बस। तो ये जो 1,50,000 है, ठीक है, इसके पीछे 4 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 और ये 4, बस यहाँ ऐसे कॉमा लगा लगा करके आप लिख सकते हो। ठीक है, कितना आएगा ये, वैसे ये हो जाएगा 1000 लाख करोड़ अरब, 1 अरब मतलब 1 अरब 50 करोड़ रुपए। बताइए इतना ज़्यादा। चलिए ठीक है, तो ये आ गया आपका लैंड की कॉस्ट आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देखिए कोई दूसरा वाला देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज दिस। देखिए इसमें एरिया स्क्वायर पार्क का बताना, हालांकि ये बहुत आसान है लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन है मतलब स्क्वायर का, तो मैं बता देता हूँ आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो एरिया के लिए हमें साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइड तो यहाँ दिया नहीं है लेकिन पेरीमीटर दिया, तो कोई बात नहीं। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी इसी से हमें एरिया वो साइड पता चल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड, यही फार्मूला होता है। और देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दिया है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, 320। 320 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू साइड हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा ना 4 इंटू साइड, तो राइट साइड में सॉरी यहाँ लिख दिया। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो 320 है, 320/4, 4 8 जा 32 और ये 0 लग गया तो 80 आ गया। तो साइड इक्वल टू कितना आ गया, 80। मतलब साइड की वैल्यू 80 क्या है आपका, मीटर है, हाँ 80 मीटर आ गई। बस साइड की वैल्यू 80 मीटर है, तो देन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा तब, साइड इंटू साइड होता है, आप जानते ही हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 80 इंटू 80, कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 और 00 6400 मीटर स्क्वायर। बस ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देखा कितना आसान था।
अब ऐसे ही रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया हुआ है एरिया, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ पेरीमीटर बताइए, ये आप करेंगे बिल्कुल, ठीक है, बहुत आसान है। फोर्थ वाला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, लेंथ इज दिस, फाइंड इज ब्रेथ, ये भी कर सकते हैं आप। फिफ्थ, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज दिस, फाइंड, ठीक है चलिए ये मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि ये भी आसान है, इसमें कुछ है नहीं। एरिया जो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्क दोनों का सेम है, ये देखा के कह रहा है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ वैसे आपको। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें मुझे कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क और एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया जो है क्या है, वो सेम है, ठीक है, और साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 60 दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है कितना है, 60 मीटर। तो जब स्क्वायर पार्क का साइड दिया है तो एरिया तो आप निकाल ही सकते हो इसका। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना हो जाएगा, साइड इनटू साइड, तो 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पार्क लिख दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ जाएगा, ये रेक्टेंगुलर, ये हो गया पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना आ जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या दे रहा है हमसे, हमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज कितना है, ये एक मिनट, 90, तो फाइंड द ब्रेथ। बहुत सिंपल है, एरिया पता चल चुका है, इसी का फार्मूला लगा दीजिए, अब ये पता चल जाएगा। एरिया ऑफ, एक मिनट यहीं पे डायरेक्ट लिख दीजिए ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होता क्या है, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की जगह यही तो लिख सकते हैं, एल इंटू बी इज इक्वल टू कितना आपका 3600। तो एल लेंथ दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, लेंथ है हमारा 90, तो लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं 90 इंटू ब्रेथ नहीं पता है, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3600। तो b इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड बन जाएगा, 3600 अपॉन 90, ये 0 0 कट गया, 9 4 जा 36, 40, तो ब्रेथ जो आ जाएगा वो 40 मीटर आ जाएगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से देखा, आपने कहा था कि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, इट्स लेंथ 40 एंड ब्रेथ 22 सेंटीमीटर। If the same wire is rebent into the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find the shape encloses more area. देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वायर है जो कि रेक्टेंगल के शेप में है। तो मान लीजिए जैसे हमारा यही रेक्टेंगल है, ठीक, ऐसे, और ये एक्चुअली में रेक्टेंगल का शेप जो है ये एक्चुअली वायर है, ठीक है, और इसका लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 22, सॉरी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, अगर लेंथ और ब्रेथ दिया है तो हम इसका क्या निकाल लें, पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्यों निकालना हो इसका पेरीमीटर, इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे पास जो वायर है वो एक्चुअली में कितनी बड़ी, क्योंकि जितनी बड़ी वायर होगी उसी को तो मोड़ करके आपको बनाया गया होगा रेक्टेंगल आपका, ठीक है। और लेंथ ब्रेथ पता है तो हम पेरीमीटर पता कर सकते हैं इसका। तो चलिए पहले हम पता कर लेते हैं, इनफैक्ट जो गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, लिख लेते हैं उसको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, क्या होगा भाई पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, एल की वैल्यू कितनी है 40 और प्लस बी की वैल्यू है 22, कितना आ जाएगा ये 2 इंटू
ये 62 हो जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 124 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए पेरीमीटर आ गया हुआ 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो लेंथ है आपके, मतलब लंबाई जो है टोटल आपके वायर की, वो 124 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास 124 सेंटीमीटर लंबा एक वायर है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि उसी वायर को मोड़ करके, अब उसी वायर को पहले खोल दिया गया, खोल करके फिर उसे अब एक स्क्वायर बना दिया ऐसे। आपको पता है स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड, तो सिंपल सा है, आपको अगर उसी वायर से स्क्वायर बनाया गया तो भाई वायर जितना लंबा था वो तो उतना ही लंबा रहेगा, वायर की लंबाई तो न घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो मतलब उतने ही बड़े वायर से फिर से आपका एक स्क्वायर बनाया गया, तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, किसके, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, कितना निकाला था हम लोगों ने, 124 निकाला था ना, हाँ 124 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अच्छा ये देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये कितना है 124, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू साइड लिख सकते हो कि नहीं, लेफ्ट में, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है 4 इंटू साइड ही तो होता है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना है 124, तो साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 124/4, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, कितना आ गया 31 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो स्क्वायर बना है उस स्क्वायर की जो साइड होगी वो 31 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया आपका 31 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे एक और क्वेश्चन कहा है इसी में कि किसका एरिया ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इस आपका स्क्वायर का एरिया और किसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का लेंथ मेरे दिए है तो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी होता है ना, तो ये 40 इंटू 22, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड कितना है आपका 31 है, तो 31 इंटू 31, 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पता चल गया आपको किसका एरिया ज़्यादा है, 961 ज़्यादा है 880 से, तो इसका मतलब लिख दीजिए सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ मोर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ मोर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ रेक्टेंगल का 30 दिया, लेंथ दी है, पता करना है, और एरिया तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, 8 में यहाँ देखिए फिगर की हेल्प लेनी होगी आपको। इसमें कह रहा है कि आपके पास जो है ये एक क्या है, दीवार है, जिसके ये दीवार है आपका, देखिए ये बड़ी सी जो है ये आपकी दीवार है, ठीक है, और इसमें जो है एक दरवाज़ा लगाया गया है जिसकी लंबाई 2 है, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 1 है, मतलब ये वाली साइड जो है वो 2 है और ये वाली साइड जो है वो कितना है 1 है, क्या मीटर, तो चलिए मीटर लिख देता हूँ। द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5, ये पूरे वॉल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 4.5 है मीटर, एंड ब्रेथ इज़ 3.6, और ये वाली जो है ये कितना है 3.6 मीटर है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या, आपसे कह रहा है कि इस दीवार को आपको पेंट करवाना है, ठीक है, तो पेंटिंग का आपको पूरा कीमत बताइए
जबकि पेंटर ने कहा है कि अगर वो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो उसका 20 रुपीज़ लेगा। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपको पूरी दीवार पेंट करानी है, मतलब पूरी दीवार का जो एरिया है, तो मतलब आप दीवार का एरिया निकाल लीजिए, जितना एरिया आएगा उतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, वो एरिया हो जाएगा। उसी में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को अगर वो 20 रुपीज़ में पेंट कर रहा है तो मान लीजिए आपकी दीवार का एरिया आ गया 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको, उसने दीवार पेंट करने की बात की है, दरवाजे को नहीं, दरवाज़ा नहीं पेंट कराना है आपको। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो दरवाजे का एरिया इतना है, ठीक है, इसे क्लियर कर दो पहले ताकि आपके समझ में आ जाए। ये जो दरवाजे का एरिया है इतना, ये इतना हिस्सा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो दरवाज़ा है, इसे पेंट नहीं कराना है। अगर मान लीजिए आप पूरा ले लेते हो ऐसे, तब तो आपका घाटा हो जाएगा ना ये पूरा, क्योंकि दरवाज़ा आप छुड़वा दे रहे हो, दरवाजे को पेंट कराना तो उसका एरिया तो बेकार चला जाएगा ना, तो आपका घाटा हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले दरवाजे का एरिया निकाल लेते हैं, किस में से, दीवार के एरिया में से, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं दीवार का, कि दीवार की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तब दरवाजे का निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल कितना है भाई। लेंथ अभी हमने देखा था, लेंथ जो है 4.5 है, 4.5 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल ये कितना है, ये 3.6 सेंटीमीटर मीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल क्या होगा, L इंटू बी हो जाएगा ना, तो 4.5 इंटू 3.6 कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी आपकी 16.20 मीटर स्क्वायर। ये एरिया पूरे दीवार का आ गया। लेकिन आपको इसमें से दरवाज़ा निकालना है ना आपको, तो एरिया ऑफ द डोर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, लेंथ ब्रेथ नहीं लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ डोर कितना आपको पता है, लेंथ उसका 2 है और ब्रेथ 1 है, तो 2 1 जा 2 मीटर आ गया, 2 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, माने डोर को एक्सक्लूड करके, डोर को निकाल करके, दरवाजे को निकाल करके बाकी जो एरिया है उसी को पेंट कराना है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे स्टेप, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग, माने निकाल करके, एक्सक्लूडिंग द डोर। तो 16.2 था, उसी में से आपको क्या निकालना है, 2 निकालना है, तो ये आ गया 14.2 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, यही वो एरिया जिसे आपको पेंट कराना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कितना मीटर स्क्वायर पेंट कराना, 14.2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.2 इंटू कितना हो जाएगा, 20। तो चलिए देखते हैं, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, इसको पीछे भेजने में डेसिमल को, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 284 रुपीज़। इसका मतलब कि वो जो आपका पेंटर है वो आपसे 284 रुपीज़ लेगा, तब जाकर के आपके पूरे दीवार को पेंट कर देगा, जिसमें से दरवाज़ा जो है वो नहीं टच करेगा, दरवाजे को नहीं पेंट करेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से देखा आपने, ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म हुआ आपका पहला। अब अगले एक्सरसाइज पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा।